बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन यानी 27 फरवरी 2 साल पहले अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो जो करें, इसे हम योम इफ्तिखार भी कहते हैं, योम फ़तह भी कहते हैं, सरप्राइज़ डे भी कहते हैं। और ये मुसल्लह अफ़वाज की तारीख़ का, एयरफोर्स की तारीख़ का ये ऐसा बेमिसाल कारनामा है जिसको सारी दुनिया स्टडी कर रही है। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर शमख़ून मारने की कोशिश की, चोर दरवाज़े से, धोखाधड़ी के ज़रिए, लेकिन क्या बेमिसाल कारनामा है कि हमारी बहादुर अफवाज ने DGI SPR ने कहा कि हम वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे, सरप्राइज़ देंगे और अपनी चोज़न प्लेस पे अटैक करेंगे और इसका इंतकाम लेंगे। अब दुनिया ने देखा कि 27 फरवरी को हमारे जांबाज मकबूजा कश्मीर के इलाके में दाखिल हुए, हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में दाखिल हुए और अपनी पसंद के टाइम पर गए और ऐसे वक्त में गए जब हिंदुस्तान के आर्मी चीफ उस इलाके के दौरे पर बैठे हुए थे, डिबेट क्वार्टर में बैठे हुए थे और वहाँ पे उनका सारा सिक्योरिटी सिस्टम जाम किया गया। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, कोई रॉकेट गलती से हो सकता था, दाएं में हो जाता, लेकिन उनके सिक्योरिटी सिस्टम को जैम किया गया और उनको बेबस और लाचार करके हिंदुस्तान के तैयारों को इंस्टिगेट किया गया, अपने पीछे लगाया गया, उनको अपनी हदूद में लाया गया, एक को हिंदुस्तान की हदूद में और एक को पाकिस्तान की हदूद में लाके मारा गया, गिराया गया। और फिर हिंदुस्तान का सोशल मीडिया और हिंदुस्तान के ज़राए जो बात कहते हैं किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक गलत है, लेकिन जो ज़ख्म वो आज तक चाट रहे हैं वो ये है कि डिव हेडक्वार्टर में सैकड़ों बावर्दी हिंदुस्तानी फ़ौजी उस अटैक में मारे गए। कोई सिविलियन आबादी नहीं थी, ये बाकायदा एक फ़ौजी हेडक्वार्टर पर हमला था और हिंदुस्तान के आर्मी चीफ के दौरे के दौरान ही हमला था। तो ये मैं समझता हूँ कि आज के दिन पर अगर गौर किया जाए तो इस कारनामे को सारी दुनिया तहसीन की नज़र से देखती है। सिर्फ दुनिया इस्लाम नहीं, सिर्फ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं, दुनिया की बहादुर तीन अफवाज, मोस्ट जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जो अफवाज हैं, वो भी इसे एहतराम की और तहसीन की और रश्क की नज़र से देखती हैं कि ऐसी फ़ौज भी दुनिया में मौजूद है कि अगर दहशतगर्दी से पाला पड़े तो उस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें। सारी दुनिया जहाँ दहशतगर्दी हो रही है वहाँ ये वाहिद फ़ौज है कि जिसने 100% दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 100% कामयाबी हासिल की है। नेटो फोर्सेस, सारी दुनिया की फ़ौजें मिलकर अफ़गानिस्तान के छोटे से इलाके में दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकी, लेकिन मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को कंट्रोल किया और फिर हिंदुस्तान के मिस एडवेंचर्स का जो जवाब दिया उसका भी दुनिया ने नज़ारा देखा। तो जो लोग यहाँ घर के अंदर कई किस्म की बातें करते हैं, सारी बातों का जवाब हर वक्त नहीं दिया जा सकता। मुझे मुख्तसर सा पैगाम देना है, आज अपने बहादुर शाहीनों को, जांबाजों को खराज तहसीन पेश करना है, मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत को तहसीन पेश करनी है। पाकिस्तान की फ़ौज जो यकीनन एक कौमी फ़ौज है, बहादुर फ़ौज है, गाजियों की, मुजाहिदों की और शहीदों की फ़ौज है और पाकिस्तान कायद आज़म के पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ फ़ौज है और सारी जो दुनिया के मज़लूम और महकूम मुसलमान हैं उनकी उम्मीदों का मरकज़ जो फ़ौज है, उस फ़ौज को आज सारी दुनिया में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मैं भी रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम की जानिब से मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को, एयरफोर्स के लोगों को, एयरफोर्स चीफ़ को, एयर चीफ़ को और अपने आर्मी चीफ़ को और इस सारे निज़ाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और सिर्फ इस बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हिंदुस्तान को जिस महाज पर भी माजी में मौका मिला उसे पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों मार पड़ी है। अब वो फ़ौज दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल, जदीद तरीन असला, जदीद तरीन एटमी हथियार, जदीद तरीन डेटरेंस और ताकतवर तरीन दिफाई निज़ाम की हामिल फ़ौज है। इसलिए हिंदुस्तान को अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम से, कश्मीर पर कब्ज़े के ख्वाब से, कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़े को मजबूत करने से और कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान की तरफ बढ़ने के ख्वाब को तर्क कर देना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा को, तहरीक पाकिस्तान के शुहदा को, उनके दर्जात को बुलंद करे और हमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सारी रियासत को आज़ाद देखकर उसे पाकिस्तान में शामिल करने की तौफीक दे, ताकि पाकिस्तान अपनी दफ़ाई, जोग्राफियाई, माशी तमाम सरहदात में मुकम्मल हो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।